नमस्ते दोस्तों, आरवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे हैं पूर्णांक संख्या। हमने संख्या पद्धति स्टार्ट की थी। पीछे के 2 वीडियो में हमने प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या का अध्ययन कर लिया है। अब अपन पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। यानी वे संख्याएं जो सरल रेखा के ऊपर, सरल रेखा जानते हो ना, एक स्ट्रेट लाइन, उसके अंदर आप क्या करोगे, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को दर्शाओगे, तो वे संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्णांक। जैसे मैं ये दर्शा रहा हूं, सबसे पहले इसको अपन संख्या रेखा बोलते हैं। ये एक सरल रेखा है, बीच में इसके अंदर जो संख्या होगी वो 0 होगी। इस साइड हमारे पास 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके प्लस इन्फिनिटी तक की संख्या जाएंगी। 0 के इस ओर -1, -2, -3, -4, डॉट 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 करके यहाँ पर हमारे पास वाली वैल्यू आएगी माइनस के इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं अपन संख्या रेखा। इसको अपन क्या बोलेंगे, संख्या रेखा, संख्या रेखा। अब 0 यहाँ पर क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। 0 क्या होता है, मध्य बिंदु। और 0 को अपन क्या बोलते हैं, उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन, मध्य बिंदु। अब 0 से इस साइड की जो वैल्यू है वो वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। 0 से धीरे धीरे घट रही है ना, तो इसे बोलते हैं घटते क्रम में, घटते क्रम में। और हमें पता है कि जो वैल्यू घटती है, जो वैल्यू क्या होती है, घटती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक या अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, कौन सा क्रम होता है, अवरोही क्रम। इसे अपन क्या बोल सकते हैं, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोल सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। अब चलो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा बायां पक्ष। अब हम इसके दाएं पक्ष को देखते हैं। इधर 0 से धीरे धीरे संख्याएं क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसे हम बोलते हैं बढ़ता क्रम, बढ़ते क्रम में। और जो संख्याएं बढ़ते क्रम में है उसे अपन क्या बोल सकते हैं, आरोही क्रम। कौन सा क्रम होता है, आरोही क्रम। और इसे अपन क्या बोल सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक। अब इतनी बात का पता हो गया। 0 क्या होता है, 0 उदासीन होता है। 0 क्या होता है, उदासीन। 0 क्या होता है, उदासीन। ये वाला पार्ट इस साइड का है और ये वाला पार्ट इस साइड का है, क्योंकि 0 से ये दायां भाग हो गया और ये कौन सा हो गया, बायां भाग। यानी दाएं भाग यानी राइट साइड की ओर संख्याएं धीरे धीरे क्या होंगी, बढ़ेंगी, और लेफ्ट साइड की ओर धीरे धीरे संख्याएं क्या होंगी, घटेंगी। यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। बीच में जो मिडिल पॉइंट होता है उसमें मध्य बिंदु रहता है, जिसे अपन उदासीन बोलते हैं। तो अपन देखो दोस्तों, ये कह सकते हैं ना कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1 होता है। सबसे छोटा क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक। मेरा स्टेटमेंट सुनिए, मैंने क्या बोला, धनात्मक पूर्णांक बोला है। तो धनात्मक पूर्णांक में सबसे छोटा क्या होगा, 1 होगा। और सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, जिसे अपन ज्ञात नहीं कर सकते, इन्फिनिटी। जिसे अपन ज्ञात नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। और सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, अब सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक कई बच्चे -1 बता देते हैं, लेकिन ये क्या है, गलत है। ये सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, -1। और सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक जिसे अपन ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसके बारे में, संख्या रेखा के बारे में हमने पढ़ा। तो हम पूर्णांक संख्या की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद
जो हमने डायग्राम सीखा है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट बिंदु लिखेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है अपना, इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या जिसे, मैंने इसे क्या बोला, संख्या रेखा, तो अपन कह सकते हैं जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। अपन क्या कह सकते हैं, उसे अपन संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं, संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या क्या संख्या रेखा के प्रदर्शित किया अपन ने, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य को शामिल किया ना, तो ये ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याओं का सामूहिक क्या है, सामूहिक रूप है, सामूहिक रूप है। फिर अपन ने क्या पढ़ा, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की संख्याएं फिर अपन ने क्या पढ़ा, कि पूर्णांक संख्याओं को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, पूर्णांक संख्याओं को जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको पता है क्या जेड से प्रदर्शित क्यों करते हैं इस संख्या को, क्योंकि जो पूर्णांक संख्याएं दी थी ना, प्रदर्शित किया जाता है, जो पूर्णांक संख्याएं दी थी ना, उस वैज्ञानिक का नाम था जेहलिन, और जेहलिन का जो पहला वर्ड होता है वो जेड से स्टार्ट होता है, इसलिए उन्होंने जेड से इसको दर्शाते हैं। कई कई जगह इसको आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ज्यादातर इसको जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, उसकी खासियत ये है। अब आपसे ये पूछा जाए कि इसमें सबसे छोटा, पहला पॉइंट पूर्ण धनात्मक ऋणात्मक जो हमने पढ़ा है, इसी डायग्राम से अपन सारी बातें लिख रहे हैं। तो सबसे छोटा पूर्णांक, अब पूर्णांक नहीं पूछेगा, इसमें आपको ये शब्द देगा कि छोटा है तो वो धनात्मक में है या ऋणात्मक में। तो आपसे पूछा है सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा बताइए। देखो सबसे छोटा धनात्मक 0 से दाईं ओर जा रहे हैं, तभी तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक आएगा 1। और सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा बताइए, ज्ञात नहीं कर सकते, यानी इन्फिनिटी, यानी ज्ञात नहीं कर सकते, या अनंत, या अपरिभाषित, या अपरिभाषित। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा बताइए, ये होगा माइनस इन्फिनिटी। इसे भी अपन क्या कह सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते, अपन इसे भी अपन ज्ञात नहीं कर सकते, यह भी क्या है, अपरिभाषित। अब अपन क्या कहेंगे
कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, अब देखो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होगा -1। क्या होगा? -1। तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो गया? -1। अब देखो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो गया? -1। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक हो गया -1। अब अपन इसके जो स्टेटमेंट है उसके बारे में तो अपन ने पढ़ लिया। अब इसकी दो इंपॉर्टेंट बातें और हैं, उनके बारे में भी अपन ने। अब देखिए दोस्तों, अपन ने सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या देखी थी? सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -अनंत देखी, और सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 देखी। 0 यहाँ पर उदासीन है, ना तो इसको अपन धनात्मक कह सकते, ना अपन इसको ऋणात्मक कह सकते। अब इसके बाद अपन क्या देखेंगे? अब इसके बाद अपन देखेंगे इसमें जो आगे के दो मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार लगा के जिसको लिख रहा हूं मैं, वो कौन कौन से हैं? वो ये है कि दो परिमेय संख्याएं। कितनी परिमेय संख्याएं? दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय और क्या प्राप्त कर सकते हो आप? अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आप कह सकते हो ना कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और क्या कह सकते हो कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं समिति परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप यानी दोनों का समूह है, क्या कहलाएगा? सामूहिक रूप क्या कहलाएगा? सामूहिक रूप क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं। अब आप लोग बता सकते हो ना कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या वे होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप होती है, वे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसी के साथ अपन ने पूर्णांक संख्याओं का भी अध्ययन कर लिया है। तो अपन इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाएं जो बच्चे क्लास लेने में सक्षम ना हो, ताकि इस निःशुल्क क्लास का वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या उठा सकें? फायदा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।